नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार दरोगा का जो न्यू वैकेंसी आई हुई है उसको आप सभी लोग ध्यान में रखते हुए तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए, क्योंकि अगर आप तैयारी बेहतर करेंगे तो आपका पीटी क्वालिफाई हो पाएगा। समझ पा रहे होंगे, ये आपका जो सेट है इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इन 50 क्वेश्चन में से अगर आपका 35 क्वेश्चन प्लस जाता है, 35 क्वेश्चन अगर आप प्लस सही करते हैं तो आपका तैयारी सही चल रहा है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सही करता है और कितना क्वेश्चन सही करता है। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है। अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा 13वां। देखिए, इसमें अशोक के कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर स्थित है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा वेनेजुएला में। देखिए, जलप्रपात वेनेजुएला की रियो कोरोना यानी कैरोना नदी की जलप्रपात वेनेजुएला की कैरोना नदी के सहायक नदी चुरुम नदी पर स्थित है। जलप्रपात की अगर ऊंचाई देखा जाए तो आपका 979 मीटर यानी 979 मीटर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अपने राजकीय पक्षी के लिए मोबाइल एवं लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है। चलिए आंसर करिएगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा दामोदर को। याद रखिएगा, दामोदर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, तो करेक्ट आंसर 5वां का डी हो जाएगा मैडम क्यूरी। देखिए, इनको कब कब मिला ये भी याद रखिएगा कि 1903 में पहली बार मिला था। उसके बाद बात करें कि 1903 में भौतिक के क्षेत्र में मिला था और 1911 में इनको मिला था, बात करेंगे रसायन के क्षेत्र में। तो आप दोनों याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी, तो आंसर आपका बी हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, बात करें स्थायी उपनिवेश या स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। यह भूकर व्यवस्था 1793 ईस्वी में स्थायी कर ली थी। कब? 1793 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बॉम्बे, मद्रास तथा कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो आंसर आपका बी हो जाएगा 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। चलिए आंसर करिएगा, इसमें से बताना है कौन सा है जो आपका सही सुमेलित है। तो देखिए, आंसर आपका सी हो जाएगा कोलेरू आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? कोलेरू आंध्र प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, अब बात करेंगे लोनार के बारे में। तो लोनार आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अब बात करेंगे हम चिल्का। चिल्का सभी को पता ही होगा, उड़ीसा में है। देखिए, पुलिकट याद रखिएगा आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नक्की भी देख लीजिएगा, तो नक्की आपका कहाँ पे आएगा? नक्की ये सब झील के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, नक्की झील आपका राजस्थान में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा गलत है। चलिए आंसर करिएगा। देखिए, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन गोदावरी नदी पर नहीं है, यह आपका नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। याद रखिएगा, कहाँ पे? कृष्णा नदी। बाकी आप सभी लोग का नांगल बांध, सतलज नदी, ये सब सही है। और बात करें हीराकुंड बांध, तो ये आपका महानदी, ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासन रोपण हुआ था, तो आंसर आपका बी हो जाएगा औरंगजेब का। क्या हो जाएगा? औरंगजेब का। देखिए, आगरा पर कब्जा कर
जल्दबाजी में अपना राज्याभिषेक अबुल फुजफर मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि 27 जुलाई 1658 में कराया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषद का फारसी में रूपांतरित किया गया? तो आंसर आपका ए हो जाएगा शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 12, वह कौन सी तिथियां हैं जहां, यानी वो कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, तो याद रखिएगा सभी का आंसर यहाँ पे राइट होना चाहिए, ऑप्शन ए 11 मार्च तथा 23 सितंबर। 23 सितंबर और 11 मार्च। देखिए इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए देश के कुल भूभाग 24.01% ही वनाच्छित रह गया है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से तो याद रखिएगा अनुच्छेद आपका 19 हो जाएगा, 19(1) में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस महान होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, महान सेनापति के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि हस्ताक्षर किए थे? तो आंसर आपका ए हो जाएगा जय सिंह। क्या हो जाएगा? जय सिंह आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अबू यानी माउंट आबू का जैन मंदिर किससे बना था या किससे बना है? चलिए आंसर करिए और याद रखिएगा ये आपका राजस्थान में है, ये सभी को पता ही होना चाहिए। देखिए आंसर इसका बी हो जाएगा, संगमरमर का बना है। क्या हो जाएगा? संगमरमर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, जहांगीर बल्ख खां युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा जहांगीर जो ये बल्ख खां का युद्ध हुआ था ये शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। याद रखिएगा शाहजहां के शासनकाल में 1646 में आपका ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 1857 ईस्वी के निम्न क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो याद रखिएगा आंसर आपका डी हो जाएगा, तात्या तोपे। क्या हो जाएगा? तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, रास बिहारी घोष, यानी आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि लाहिड़ी आयोग जुड़ा है किससे? लाहिड़ी आयोग किससे जुड़ा हुआ है? देखिए आंसर 20 का ए हो जाएगा, तेलों के संरचना के मूल से। ए आपका आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, निम्न में से क्या आय के वितरण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर करिए फटाफट, सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो देखिए बी हो जाएगा, गिनी लॉरेंज कर्व हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न यौगिक में कौन सा एक शांतिकरण औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? पोटेशियम ब्रोमाइड आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पर पारित किया गया? तो याद रखिएगा ये पारित किया गया था लखनऊ में। देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड एक शांति कारक औषधि है, इसका प्रयोग मिर्गी रोग के उपचार में किया जाता है। मतलब देखते हैं किसी को मिर्गी आने लगता है तो वो लोग छटपटाने लगते हैं, तो उन लोग को इस रूप में किया जाता है। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ है?
किस देश में? तो देखिए 25 का आंसर डी हो जाएगा, अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में, याद रखिएगा। पहला अमेरिकी व्यक्ति जो तेल की खोज की थी उसका नाम सैमुअल एम कियर था। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा गलत है। तो याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा, मेसाबी रेंज तांबा। ये आपका गलत है। मेसाबी रेंज आपका संयुक्त राज्य अमेरिका लौह अयस्क के उत्पाद क्षेत्र है, ये याद रखिएगा, लोहा के लिए। निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, तो याद रखिएगा आंसर आपका डी हो जाएगा, एम हिदायतुल्ला। क्या हो जाएगा? एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? चलिए आंसर करिएगा 28 का। तो देखिए 28 का आंसर आपका हेलोफाइटा हो जाएगा, यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, जहां पनाह जिसे दिल्ली का चौसा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, जिसके द्वारा स्थापित किया गया था, यानी किसके द्वारा? तो आंसर आपका 29 का बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढलते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका 30 का सी हो जाएगा, क्रिप्स मिशन के द्वारा। देखिए क्रिप्स मिशन पर टिप्पणी करते हुए यह आगे का तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, इस तरीके से गांधी जी ने कहा था। पानी से भरे ग्लास के नीचे से पेपर सहित को पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है, यह घटना क्या बताती है? तो यह घटना यही बताती है जड़त्व का नियम, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, पहाड़ पर चढ़ते हुए आदमी का आगे की तरफ झुकने का क्या कारण है? मतलब अगर कोई पहाड़ पे चढ़ता है तो देखते हैं आगे की तरफ झुकता है, अगर वो आगे की तरफ न झुके तो वो पहाड़ से गिरने लगेगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, स्थिरता बढ़ाने के लिए, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत किस सदन में की जा सकती है? तो याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, दोनों में से किसी भी सदन में। क्या हो जाएगा? दोनों में से किसी भी सदन में। देखिए अब इसके बारे में देखते हैं कि राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग की एक विशेष प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 के तहत। भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? तो याद रखिएगा आंसर आपका जून और जुलाई हो जाएगा। खरीफ फसलों को बोते समय अधिक तापमान तथा अधिक आर्द्रता की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक कोरोड पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग किस धातु से बना होता है? यानी कौन सी धातु से बना होता है? तो याद रखिएगा ये आपका निकेल और लोहा का बना होता है, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को भूपर्पटी कहते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो 36 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वृहत हिमालय व पीर पंजाल। देखिए कश्मीर की घाटी एक गहरा तथा विषम बेसिन है जो पीर पंजाल और विशाल हिमालय पर्वत श्रेणियों के पश्चिम छोर के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, 2020 ईस्वी में निर्धारित टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी के पूल ए में, याद रखिएगा पूल ए में निम्न किस देश को शामिल नहीं किया गया है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 38, एसपीजी का विस्तारित रूप क्या है? एसपीजी का विस्तारित रूप आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप हो जाएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत और रूस की सेना द्वारा किए गए हालिया सैन्य अभ्यास को
क्या नाम दिया गया है? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका 39 का हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्र 2019। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण परमाणु हथियार से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि 3 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी किलोमीटर है? आंसर सी हो जाएगा 3500 किलोमीटर अग्नि 3 का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, लाल मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है? लाल मिट्टी के बारे में तो याद रखिएगा आंसर सी हो जाएगा, यह लौह यौगिक में समृद्ध है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका को किस देश में भेंट दिया गया है? भेंट किया गया है तो याद रखिएगा 42 का आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा आप सभी लोग का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, भारत के किस शहर को उद्यान शहर कहा जाता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, बेंगलुरु को। देखिए अगर बात करें गुलाबों का शहर किसको कहा जाता है? चंडीगढ़ को कहा जाता है, याद रखिएगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो याद रखिएगा ये आपके नीलगिरी पर्वत पे मिलते हैं, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न कथनों में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में सही नहीं है? देखिए 45 का आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, वह अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा प्रयत्न करता है, यही आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद कौन सी पार्टी अध्यक्ष बना? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा सी, मौलाना आज़ाद। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद पार्टी अध्यक्ष बने थे कौन? मौलाना आज़ाद, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? ये तो सभी को पता ही होगा, आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1911। देखिए 1911 ईस्वी के बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में रद्द किया था। हार्डिंग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के पहले उत्तरीय ध्रुव अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर ध्रुवीय। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाद्री में। कहाँ पे? हिमाद्री हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? तो सभी को पता ही होगा, आपका असम आंसर हो जाएगा। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक पार्क सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, सींग वाले गेंडा के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता कौन सा है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग का 50 क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब आप सभी लोग का दायित्व बनता है कि इन 50 में से आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।